आज लिखा हुआ है जैसा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, ये प्रश्न आ चुका है, इसी बार के एमपीपीएससी में था एक प्रश्न। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे और स्टेट के एग्जाम में भी आते रहे हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी चित्रकार हैं सबको ढूंढ के और उनसे जो संबंधित प्रश्न है मैं लेकर आया हूं आपके सामने। तो देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले नीचे यहां से नंबरिंग स्टार्ट की है, हालांकि हम यहां से देखते हैं फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण क्या है, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख चित्रकार हैं देवयानी कृष्ण। ठीक है, ये क्या है, होलकर वंश था जो इंदौर का होलकर वंश है ना, जिसने इंदौर पर शासन किया, उसकी ही वंशज हैं ये है ना, होलकर वंशीय है। इनका नाम है देवयानी कृष्ण और इनका जन्म कहां हुआ, इंदौर। तो अब प्रश्न आ जाए कि देवयानी कृष्ण है जो मध्य प्रदेश की चित्रकार, वो मध्य प्रदेश के किस शहर में जन्मी है, तो ये होलकर वंशीय है। और होलकरों ने कहां पर शासन किया, इंदौर में। तो हम बता देंगे कि क्या है, ये देवयानी कृष्ण हैं जो हमारी वो इंदौर की रहने वाली हैं और होलकर वंशीय हैं। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये। अब हमने फिर आगे देखा तो हम इसको अब थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखता जाए। तो चलें हम इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं। ये देखो सब आपको अब दिखने लगेंगे। चलें तो देखो अब हम जाते हैं कहां पर, तो हमें दिख रहे हैं देवयानी कृष्ण अभी हमने देखा, अब दिख रहे हैं हमें नारायण श्रीधर बेंद्रे। ये दिख रहे हैं हमें सर नारायण श्रीधर बेंद्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल स्टार एमपीपीएससी के लिए। क्या लिखा हुआ है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे जी का जन्म कहां हुआ, तो दिख रहा है आपको इंदौर। इंदौर में क्या हुआ, अभी देवयानी कृष्ण भी देखा जो होलकर वंशीय थी, इंदौर की थी, बिल्कुल देखा। नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो देखिए कृष्ण और नारायण, ठीक है, दोनों के दोनों चित्रकार कृष्ण और नारायण दोनों कहां है, इंदौर में है। तो ये नारायण श्रीधर बेंद्रे इंदौर में जन्म हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे लाइन क्या हो सकती है वो भी मैंने लिख दी है। क्या लिखा है, कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में काम किया। किसमें, कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में इन्होंने क्या किया, काम किया। ये न्यूज़पेपर था वहां का, उसमें काम किया है। अब आ जाए पेपर में कि मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने कश्मीर में जाकर ब्यूरो विजिटर्स में काम किया, हम बता देंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे जो इंदौर में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में काम किया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चित्रकार मध्य प्रदेश के देखे, एक देवयानी कृष्ण और दूसरे नारायण श्रीधर बेंद्रे। वो कृष्ण है और ये नारायण है ना, कहीं ना कहीं उनके ही रूप है और इंदौर में ही है। आगे चले हम देखते हैं। अब दिखा है विष्णु चिंचालकर है ना, विष्णु चिंचालकर है, सॉरी विष्णु चिंचालकर। तो चिंचालकर तो वैसे चित्रकार जैसा लग रहा है ना, और विष्णु चिंचालकर, इनका देखो उपनाम से आ जाए कि किस मध्य प्रदेश के किस चित्रकार को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है, तो विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जिनका जन्म देवास, इनका जन्म कहां हुआ है, देवास में हुआ है। और ये क्या किसके लिए जाने जाते थे, बच्चों के आरंभिक ज्ञान हेतु चाक्षुष विधि आविष्कारक। अब आ जाए चाक्षुष विधि आविष्कारक कौन से चित्रकार थे, तो विष्णु चिंचालकर जी चाक्षुष विधि आविष्कारक थे। ठीक है, आगे हम देखें इनको शिखर सम्मान भी मिल चुका है ना, शिखर सम्मान से भी इनको नवाजा जा चुका है। किनको, विष्णु चिंचालकर जी को, देवास में जन्मे हैं, बच्चों के आरंभिक ज्ञान हेतु, स्टार्टिंग जैसे अवेकस होता है ना, उसी तरह से इन्हें चित्रों में चित्रकारी के थ्रू बच्चों की चाक्षुष विधि होती है जो, उसका निजात आविष्कार किया और इनको शिखर सम्मान से भी नवाजा गया है। ठीक है, अभी तक देखे हमने देवयानी कृष्ण जो इंदौर, नारायण श्रीधर बेंद्रे ये भी इंदौर, विष्णु चिंचालकर जी इनका जन्म हुआ देवास में और इन्होंने शिखर सम्मान से इनको नवाजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बीच वाली लिखी है कि अब आ जाए मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने चाक्षुष विधि जो बच्चों के लिए आरंभिक ज्ञान हेतु प्रयोग की जाती है उसको आविष्कार किया, तो उनका नाम है विष्णु चिंचालकर, जिनका निकनेम है या उपनाम है क्या, गुरुजी। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे।
3 देखे हमने, अभी हम देखते हैं इसी तरफ देख लेते हैं पहले, एक सेकंड। हाँ, ये लिखा हुआ है डीडी देवलालीकर। क्या लिखा है? डीडी देवलालीकर। ये कहां? तो ये धार में जन्म हुआ है किसका? डीडी देवलालीकर। डीडी देवलालीकर क्या है? मध्य प्रदेश के चित्रकार। हम चित्रकार पढ़ रहे हैं ना, सब भगवान के नाम है कहीं ना कहीं। देखो, ये देवयानी कृष्ण, ये नारायण, ये विष्णु, और ये तो देव हैं, खुद देव हैं ही। डीडी देवलालीकर, इनका जन्म हुआ 1833 धार। वर्ष बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, स्थान पूछा जाएगा, इसलिए वो लिखे हुए हैं। शैली, अब इनकी शैली पूछी जा सकती है, अगर कोई विशेष शैली है उनकी, जैसे इन्हें चाक्षुष विधि, विष्णु चिंचालकर। इसी तरह आप देख रहे हैं डीडी देवलालीकर जी की जो शैली थी वो क्या थी? डेकोरियमालिस्टिक, है ना, डेकोरियमालिस्टिक। ठीक है, ये इनकी शैली थी, ऐसा आ जाए तो डेकोरियमालिस्टिक क्या थी इनकी शैली थी। ये क्या चित्रकार है जिनका जन्म कहां हुआ? धार में। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आ जाए मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी मैंने ऐड करी है कि मध्य प्रदेश चित्रकला की पितृ पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो है डीडी देवलालीकर। डीडी देवलालीकर को मध्य प्रदेश के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रख लेना, एमबीपीएससी प्री उठा के देख लो, एक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे देवयानी कृष्ण, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और डीडी देवलालीकर, जिनको क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश चित्रकारी के क्या? पितृ पुरुष। ठीक है, चलो आगे। अब आए सैयद हैदर रजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैयद हैदर रजा, तो देखो इनका जो जन्म हुआ है नरसिंहपुर का बाबरिया गांव है ना, जहां नरसिंहपुर के बाबरिया गांव में 1922। ईयर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रश्न कहां से हो सकता है कि सैयद हैदर रजा का जन्म कहां हुआ? नरसिंहपुर जिले के बाबरिया गांव में हुआ। ठीक है, इनके चित्र, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं? तो अटल सून नाम से इनकी चित्रकारी फेमस है। बिंदु नाम से भी इनकी जो चित्रकारी है वो फेमस है। पद्मश्री सम्मान तो 1981 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। इसके साथ कालिदास सम्मान 1996 में इनको मिल चुका है। तो फिर से देखो, सैयद हैदर रजा, नरसिंहपुर, बाबरिया गांव में। ठीक है, इनके चित्रों को देख के लोग बाबरे हो जाते थे। चित्र अटल सून और बिंदु। ठीक है, अटल जी की वो है ना कविता, बिंदु बिंदु विचार है, ऐसा कुछ है शायद, है ना। तो अटल सून और बिंदु। पद्मश्री कब मिला? 1981। कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है, कब मिला है? 1996। ठीक है सर, ये सैयद हैदर रजा है। कहा? नरसिंहपुर, बाबरिया। अब हम पांचवा जो हमने देखा डीजी जोशी, जो 5वें महत्वपूर्ण चित्रकार हैं मध्य प्रदेश के, वो हैं जोशी साहब, डीजी जोशी। कहां पर जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ महेश्वर। इनका जन्म हुआ महेश्वर। महेश्वर कहां है? खरगोन में। ये दिख भी रहा है लोकेशन, इसलिए मैं लोकेशन के साथ आता हूं। ये लोकेशन क्या है? खरगोन की। थोड़ा सा और खरगोन इधर को है, लेकिन ठीक है। अब यहां पर क्या था, हमें विष्णु चिंचालकर जी को लिखना था, तो खरगोन यहां मैंने प्रदर्शित किया है। कहीं ना कहीं जिला ये दक्षिणी ही है, यहीं पर है। डीजी जोशी, महेश्वर, खरगोन। इनका पूरा नाम देवकृष्ण जयशंकर जोशी। महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका नाम पूरा लिखा हुआ है। चित्रकारी जरूर आप याद रखना, अगर कोई विशेष शैली है उनकी तो उनको जरूर याद रखना। मनुष्य और प्रकृति का संबंध, अनोखा संबंध इनने अपनी चित्रकारी में प्रदर्शित किया है। किसका? जोशी साहब ने, महेश्वर के हैं, जो खरगोन में रहते हैं, है ना, रहते थे। ठीक है, चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति में संबंध, मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो इन्होंने अपनी चित्रकारी में प्रदर्शित किया। इनका पूरा नाम देव कृष्ण जयशंकर जोशी, डीजी जोशी। डीजे जोशी है, डीजी की जगह जे होगा क्योंकि देव, कोई बात नहीं, डीजे जे होगा क्योंकि जयशंकर जोशी जी हैं। ठीक है, एमएफ हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी एग्जाम भी पूछता है इसको। तो एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन।
ठीक है, ये आ सकते हैं ये, क्योंकि इनका निधन अभी अभी हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हुआ है शायद इनका निधन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ है या कुछ वर्ष पहले अभी हुआ है, तो इनको जरूर याद कर लेना आप। MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ईयर याद बिल्कुल मत करना, ईयर आएगा ही नहीं। पंढरपुर, ये जरूर याद करो, पंढरपुर। सर पंढरपुर कहां है? तो ये महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र कहीं ना कहीं जो नागपुर वाला क्षेत्र था वो पहले मध्य प्रदेश का भाग था, इसलिए इनको भी याद किया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में है अब वर्तमान समय में, लेकिन ये बात कब, आजादी के पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही था, इसलिए इससे प्रश्न आ सकता है, जो संबंधित होगा पूरा ध्यान रखा जाता है मेरे द्वारा। ठीक है, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में है वर्तमान में। इनका जो चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, गजगामिनी। अब आ जाता है, क्या आ जाता है? आ जाता है कि गजगामिनी चित्रकारी किसकी फेमस है, किसके लिए, गजगामिनी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मकबूल फिदा हुसैन। पद्मश्री 1966, पद्म विभूषण तक जा चुके हैं ये। 1973 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जन्म पंढरपुर, चित्र गजगामिनी, पद्मश्री 1966, पद्म विभूषण 1973। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 चित्रकार थे मध्य प्रदेश के, जहां से प्रश्न आ सकता है। इससे बाहर चित्रकार नहीं होगा, ध्यान रखना बिल्कुल। इससे बाहर 7 चित्रकार हैं मध्य प्रदेश के। उनकी कहीं ना कहीं मैंने जन्म से लेकर उनकी शैली, किस शैली में उन्होंने लिखे और उनका सम्मान या उनका कोई नाम या उनकी कोई फेमस कृति है, वो सारा मैंने अभी आपको बताया। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप एक काम करिए, MPGKY विकास सर, इस टेलीग्राम चैनल है, ये क्या है, टेलीग्राम, इस पे जाएं, यहां से मेरा ये मैप आपको मिल जाएगा। मैंने जैसा बोला था कि इसके साथ में आज से अब जो नई सीरीज, इसमें प्लस मैंने क्या किया है, तो इसमें मैं प्रश्न भी लेकर के आया हूं। तो हम देखेंगे आज हमने ये जो पढ़ा है इसको हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने प्रश्नों के ऊपर। चाहिए स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर भी बाकी आप टेलीग्राम पे जाएं, सब मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ये है ना, सब देने आया हूं मैं, कोई कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपके सामने है। इससे प्रश्न आए हैं, PSC MP PSC प्री देख लो या स्टेट के कोई भी एग्जाम देख लो, वहां पे प्रश्न इससे आए हैं। और मैंने अब और ऐड कर दिया है साथ में, जो जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आपके लिए करूंगा। अब मैंने ऐड कर दिए हैं प्रश्न, तो जल्दी से हम प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो, बार बार बोल रहा हूं, पढ़ो। देखो, अब प्रश्न पहला आपके सामने ये है, क्या है आज का प्रश्न आपके सामने है, और वो लिखा हुआ है सैयद हैदर रजा साहब कहां के रहने वाले हैं? ये चित्रकार हैं, सबको पता है, चित्रकार पढ़ा है अभी हमने टॉपिक, तो चित्रकार से ही संबंधित प्रश्न होंगे। तो सर जल्दी बताओ, सैयद हैदर रजा कहां के हैं? क्या वो जबलपुर के पढ़े हैं हमने, क्या वो इंदौर के पढ़े हैं, क्या वो नरसिंहपुर के पढ़े हैं, या फिर छतरपुर के पढ़े हैं? तो सर सैयद हैदर रजा, बाबरिया गांव, नरसिंहपुर। सी ऑप्शन सही लगाओ, आंसर सी, नरसिंहपुर। सैयद हैदर रजा कहां के हैं? नरसिंहपुर के हैं। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे। कालिदास सम्मान से भी इनको नवाजा जा चुका है। गजगामिनी, गजगामिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC एग्जाम भी इसको पूछ चुका है। गजगामिनी प्रसिद्ध है ना चित्रकारी किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो क्या DG जोशी जी के द्वारा, क्या MF हुसैन के द्वारा, या सैयद हैदर रजा के द्वारा, या देवयानी कृष्ण के द्वारा रचित ये चित्रकारी है? कौन? गजगामिनी की पेंटिंग है, जो गजगामिनी की पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है, जो बहुत फेमस है, SSC से लेकर सारे एग्जाम पूछ चुका है। तो गजगामिनी अब PSC के लिए संभावित है, स्टार लगा लो गजगामिनी में। तो DG जोशी है क्या, MF हुसैन है क्या, सैयद हैदर रजा है या फिर देवयानी कृष्ण? तो सर बी लगाओ, अभी भी तो पढ़ा है गजगामिनी, MF हुसैन। चलो आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकला के पित्त पुरुष, ठीक है, अब आ गया पित्त पुरुष, MP PSC के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की चित्रकला के कौन पित्त पुरुष? क्या DD देवलालीकर है, क्या देवयानी कृष्ण है, क्या MF हुसैन है, या DG जोशी हैं? तो जल्दी बताओ इसका आंसर, हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो मध्य प्रदेश के चित्रकला
के पितृ पुरुष हैं डीडी देवलालीकर। कौन? डीडी देवलालीकर, जिनका जन्म धार में हुआ। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये प्रश्न संभावित है, मेरे हिसाब से इनमें से प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, संभावित प्रश्न है ये मेरे एमपीपीएससी के लिए। चलो आगे। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है? अटल सून। अटल सून चित्रकारी है। अटल सून किसकी चित्रकारी है? तो क्या वो ए और एम एफ हुसैन पढ़ा अभी हमने? क्या बी डीजी जोशी पढ़ा हमने? क्या ऑप्शन सी देवयानी कृष्ण पढ़ा हमने? क्या ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा पढ़ा हमने? तो क्या पढ़ा हमने? अभी अभी तो देखा है हमने, अटल सून और बिंदु दो जो चित्रकारी फेमस हैं, किसकी हैं, किसकी पेंटिंग्स हैं? तो क्या वो एम एफ हुसैन थे? क्या वो डीजी जोशी थे? क्या देवयानी कृष्ण थे? या सैयद हैदर रजा? अभी अभी पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सैयद हैदर रजा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पांचवें प्रश्न पर पहुंचे। किस चित्रकार ने कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में काम किया? ठीक है, कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने कहा कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में काम किया है? तो जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ब्यूरो विजिटर्स में किसने काम किया? क्या एम एफ हुसैन ने किया? क्या नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया? क्या डीजी जोशी ने किया? या देवयानी कृष्ण? तो इसका सही आंसर है जो वो है बी ऑप्शन, नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे ने हमारा कश्मीर में ब्यूरो विजिटर्स में काम किया है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको कुछ प्रश्न बताए जो संभावित एमपीपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए हैं। इनको आप जरूर कर लेना। पीडीएफ चाहिए है ना? तो ये इस पे जाएं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां आपको मिल जाएगा। इससे के अलावा आप क्विज देखना, आप क्विज की क्वालिटी देखना, वो सब मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर जितना शेयर करेंगे, जितना इसका मुझे दिख रहा होगा कि आप लोग शेयर कर रहे हो, पसंद की जा रही है, उतना ही अच्छा कंटेंट और उतना ही इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।